बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फरासत सलीम। मेरे साथ रूहानी शख्सियत मौजूद हैं हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम आपकी बेटा। तबीयत अल्लाह कैसी आपको, है? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह की जात का शुक्र, अल्लाह आपको खैर से रखे। आमीन और आमीन अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आमीन हर परेशानी से महफूज रखे। आमीन आमीन अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे, पाकिस्तान के आमीन दुश्मनों को आमीन तबाह बर्बाद आमीन आमीन। अल्लाह ताला करे, और आपका भी जहां भी साया आलम सलामत इस्लाम रहे। के दुश्मन, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपका भी जो है बुजुर्गों का साया सलामत रहे, सेहत करे। तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे आपको। बुजुर्गों, ये बताएं कि इमरान खान के गिर्द जो है ना घेरा तंग से तंग होता जा रहा है, उसके साथी छोड़ के जाते जा रहे हैं। साइफर केस के अंदर फर्द जुर्म आयद होनी थी उसकी साइफर केस में, लेकिन वो अब 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। उसकी नकूल तकसीम कर दी गई है। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान क्या कहते हैं? कोई ख्वाब नया देखा है या कोई आप इसकी राय क्या है आपकी? देखो बेटा, इसके बारे में मैंने कोई ऐसा ख्वाब तो नहीं देखा है, लेकिन जो पहले देखा हुआ उसी ख्वाब के हवाले से सही। मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान को कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। ठीक है नहीं बात जी? सही। ठीक है, केस जो हद कर रहे हैं थोड़े बहुत वो उसको कर रहे हैं। और ये भी होता है कि कई बार नवाज शरीफ फैमिली या दूसरे जरदारी फैमिली अपने जितने भी पहले इनके अपने दौर आए, अपने दौर के अंदर अपने केस को ख़त्म करते रहे, और हो सकता है इनके ऊपर भी जो मौजूदा हुक्मरान या एस्टेब्लिशमेंट जितने भी उनके केस हैं उनको अंदर रख के इसी तरीके से ख़त्म करना चाहती हो, ये भी हो सकता है। सही। और रिहाई जो आपने सवाल किया बेटा कि लोग छोड़ते जा रहे हैं ना, बिल्कुल यार इन लोगों को छोड़ने से कुछ नहीं होता है। ये लोग तो सियासी लोग तो पार्टियां बदलते रहते हैं, आते रहते जाते रहते हैं। सही। असल तो लीडर का ताल्लुक है अवाम से। बिल्कुल। अवाम जिसको चाहती है वही लीडर है, जिसको अवाम नहीं चाहती है वो लीडर नहीं है। जो इमरान खान को छोड़ के चला गया वो लीडर नहीं रहा, ये बात याद है। सही। वो दूसरी पार्टी में जिसमें भी जाएगा जलीलो खार होगा। अच्छा। उसकी कोई ऐसी अहमियत नहीं होगी। और इमरान खान ਨੂੰ सियासतदानों ਨੂੰ ਜਦੋਂ पता ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਆ तो ਬੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਦਰਜੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ इमरान खान ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ और ये लोग वापस आके फिर उधर तल्ले करेंगे। अच्छा जी, आपका मतलब यानी कि इलेक्शन होंगे, क्योंकि अभी हालात नजर नहीं आ रहे इलेक्शन ना हो। भाई इलेक्शन तो होने ही होने ना, आखिरकार या तो मार्च चला तो लग ही नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक है जी बात जी। नहीं, इलेक्शन अगर होते हैं इमरान खान को शामिल करेंगे? इमरान खान होगा। अच्छा। उसकी पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ेंगे पूरे। इमरान खान जेल के अंदर बैठे हुए वज़ीर आज़म बन सकता है। अच्छा। हाँ, यानी कि ये एक रिकॉर्ड टूट जाएगा कि पाकिस्तान रिकॉर्ड टूट का जाएगा। जेल के अंदर बैठा शख्स जो है वजीर आजम बन के हाँ बाहर बिल्कुल बिल्कुल बनेगा ये इस तरह। देख लेना आप, इस बात को याद कर लेना। सही हो गया। ठीक है बात जी। तो और बल्कि जितने में जेल में रखा है ये उसकी मकबूलियत को उतना ज्यादा बुलंदी पे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सही। और अगर कुछ उन्होंने कर दिया, ये भुट्टो वाला मसला ना समझे, भुट्टो वाला मसला कुछ और था। अब अगर इन्होंने भुट्टो के मसले में भुट्टो नूं फांसी चाड़ के सदर जाओलक 11 साल ਉਹੀ गलती भुगत रहा, आखिरकार उसकी सजा उन्होंने उसी तरीके नाल मिली जिवें मिलनी चाहिए थी। ठीक है। हालांकि सदर जाओलक मेरे बड़े मोहतरम थे, मेरे साथ उनकी ताल्लुकदारी भी थी, और वो जो है ना अपना जरा मेरे पास उनके खत आज भी रखे, खत किताब तो मेरे साथ उनकी रही है। सही सही। ठीक है नहीं बात जी। लेकिन जहां तक मैं ये थोड़ी है कि अपने दोस्त की कोई गलत बात मैं किसी को कह दूं। ठीक है। तो सदर जाओलक जो ना 11 साल इसी जद्दोजहद में रह के किसी तरीके पीपल पार्टी खत्म हो जाए और जो है ना मेरी जान इससे पीपल पार्टी छुट जाए। लेकिन और जो सदर जाओलक नूं मारन मतलब भुट्टो नूं मारन वास्ते सदर जाओलक नूं जो आर्डर आया तो उस वक्त ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ एक मजबूरी बन गई थी कि जिन्होंने उन्होंने लेके आए थे अमेरिका जो अथॉरिटी थी, तो उन्होंने जब उसको कहा इसको मारना, उसने उसके वास्ते मुसीबत बन सी जे तो उन्होंने वो छड़ना है, क्योंकि सप के मुंह च आ गई कोड़ किली। जे तो सप उन्होंने खाता है तो सप मरदा, क्योंकि कोड़ किली जहर सप नालों ज्यादा होता है। और जो सप उन्होंने उगलना तो कहना है मरदा, ये मर्द नहीं है। ठीक है। तो सदर जाओलक तो इस मुसीबत में आगे फंस गया था और उसने उसको मार के सारी जिंदगी उसके गले में पड़ी रही। उसके बाद उसकी मौत भी फिर उन्होंने अमेरिका ने उसी तरीके से करवाई जैसे बेचारे को भुट्टो को मरवाया था। उसने उसका जनाजा उसके लवायकीन नूं नहीं दिया था, तो आगे उसका जनाजा अल्लाह तबारा ने उसके लवायकीन नूं दिया। तो यह जिहड़े आने वाले ने इन्हां दे भी जनाजे अल्लाह के हुक्म नाल तुसीं देखना, चाहे कोई भी है जिहड़ा किसी नाल जाति करेगा। अगर मैं भी किसी नाल जाति करेगा मेरे नाल भी होएगा। तो जाहिर गल है बेटे जी, इन्हां दे भी जनाजे फिर इनके लवायक इनको नहीं मिलेंगे। पता नहीं ये बेचारे कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, क्या होगा। सही। लेकिन इनको इख्तिदार में बंदा नाबीना होता है,
उसको नजर नहीं आ रहा होता कि मैं क्या कर रहा हूँ या मेरे साथ आगे क्या होगा। और इनको तो खैर बेचारों को अल्लाह का शुक्र है, आखिरत का पता ही कोई नहीं ना, क्योंकि जो बंदा इस्लाम से जरा आगे पीछे हो जाता है फिर उसको आखिरत का कुछ नहीं पता होता। सही। और जो बंदा खुदा बंदा करीम के खौफ से डरता है तो वो इंशाल्लाह आखिरत के बारे में भी सोचता है। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, नवाज शरीफ की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, 21 तारीख को आ रहे हैं। नून लीग तैयारियां कर रही है कि मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा होना है, अदालत के अंदर दरखास्त दे रहे हैं जमानत के लिए ताकि गिरफ्तार ना किया जाए। आप क्या देखते हैं, गिरफ्तार होंगे या जलसा मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ? देखिए बेटा, दो ट्रैक लगे हुए, मैंने आपको पहले पिछले उसमें बताया था कि पानी के अंदर मच्छी है और उसके अंदर दो ट्रैक लगे हुए हैं। अब उस ट्रैक के अंदर से गुजरना है, अगर तो गुजर गया तो भी ठीक है, ना गुजरा तो जहर के ये भी हो सकता है वो तो गुजार के उन्हें गिरफ्तार करना हो, ठीक है नहीं? अच्छा हाँ, तो मैं तो नहीं चाहूंगा कोई ऐसा जिस तरह आप जहर गया इमरान खान के साथ जाती हो रही उसको हम अच्छा नहीं समझते, नवाज शरीफ के साथ भी अगर जाती हो तो हम उसको अच्छा तो नहीं समझते हैं कि उसको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। हाँ, या तो वो उसको पहले ही कह दो कि तुम मतलब अगर यहाँ आओगे, और अगर बाकी लोग तो ज्यादातर यही कह रहे हैं नवाज शरीफ डील के तहत आ रहा है, नवाज शरीफ डील के तहत आ रहा है, ठीक है जी। और पीपल पार्टी भी खौफ ज्यादा है कि वो डील के तहत आ रहा है, हमारी हुकूमत को क्या बनेगा, ठीक है नहीं। बल्कि रात मैंने जरदारी साहब की तरफ से मेरे को कोई आवाज आई है कि आसिफ अली जरदारी साहब, ये वल्लाह आलम बिलसवाब की चीज के लिए, क्योंकि आसिफ अली जरदारी भी ये तो नहीं चाहता कि नवाज शरीफ आए लेकिन डील के तहत ना आए। उनके वो खुशी शाह हैं, वो मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि जी डील के तहत आ रहे हैं, रेड कारपेट उनके लिए कोई और बिछा रहा है। तो निगरान सेटअप के अंदर उनके अपने जो है रहनुमा मौजूद हैं। बिल्कुल यही बात है और इसी तरीके से ये अल्लाह खैर करेगा, ठीक है जी। तो बहरहाल लेकिन उसकी बच्ची जो है ना मेरे पास उस दौरान में खड़ी थी, हालांकि जो जिंदगी में कभी मेरे पास इस तरीके से ख्वाब के अंदर ही, वैसे तो खैर मैंने उसको देखा 3600 दफा, मरियम नवाज का आपने बताया था। बिल्कुल। तो लेकिन वो मरियम नवाज चाहती है कि उसका बाप आए दोबारा इख्तिदार में, सही। लेकिन उसके पास से कोई गलतियां ऐसी हुई है जो अब भी हो रही हैं, अच्छा, तो जो उसके बाप के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। और उसका भाई तो शहबाज शरीफ साहब तो उसके लिए मुखलिस है ही नहीं पहले से। अच्छा, नवाज शरीफ बड़े भाई के लिए वो नहीं, वो उसके लिए मुखलिस नहीं है। अगर उसके लिए मुखलिस होता तो अपने दौर में उसके लिए बड़ा कुछ कर सकता था। बिल्कुल। अपना दौर गुजारने के बाद क्यों उसको बुला रहा है यहाँ, क्यों भेज रहा है, क्यों उसको लेने के लिए चला गया? ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके लिए मुखलिस। यानी कि आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आएंगे लेकिन गिरफ्तार होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। हाँ हाँ बिल्कुल सही हो गया। और बाकी जो है ना, ये जो इनकी नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ की, जब हमजा और मरियम के इख्तिदार के लिए जंग हुई थी शुरू, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, बिल्कुल, तो खाकान अब्बासी के आने से गालिबन मैंने कोई 7-8 महीने पहले ये बताया था, माल टाउन में आज भी लोग मौजूद हैं, ए ब्लॉक मार्केट में जाके मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ। मैंने उनसे कहा था कि आज से इनके घर के अंदर फूट पड़ गई है और इनके घर का बेड़ा गर्क हो गया, खत्म हो गया है। तो उसी दौरान में वो कलसूम नवाज बेचारी मरहूम अल्लाह तबारक उसको ज़ालिम में जगह ता फरमाए, वो बीमार थी, और उसके बाद जब से कलसूम नवाज इनके खानदान में आई तो ये फिर सियासत में भी आए, कारोबार में भी आए, सब कुछ आया। और जब वो अल्लाह को प्यारी हो गई है तो उसके बाद इनके खानदान का बेड़ा गर्क हो गया है और इनके खानदान में आपस में ना कोई ताल्लुक रहा है, ना कोई रिश्तेदारी रही, ना कोई दोस्ती रही। ये पहले भी आप बता चुके हैं, कुलसूम नवाज की वजह से इनके खानदान में जो है ना वो बरकतें थी, समझ लो। हाँ, और वो वाकई में अच्छी औरत। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताएं कि इंटरनेशनल सतह पे जो है वो आलमी हालात जो हैं वो ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। पहले तो रशिया और वो था, यूक्रेन था, अब इसराइल और फ़लस्तीन की जो है ये जंग कितना अर्सा तक जारी रह सकती है? ईरान ने वार्निंग दे दी है इसराइल को, लेकिन इसराइल जो है वो मुसलसल कह रहा है कि ये जंग तवील हो सकती है और वो जुल्म सितम की इंतहा उसने कर दी है। अस्पतालों में एम्बुलेंसेस के ऊपर हमले कर रहा है, बच्चे शहीद हो रहे हैं। क्या देख रहे हैं इसके बारे में कुछ? देखिए बेटा, बात ये आज जो मेरे को अल्लाह सुब्हान तआला ने थोड़ा सा इशारा इसके बारे में किया है। सही। कोई बंदा ऐसा मुजाहिद है लेकिन उसका 2 मुल्कों का नाम आया है, तो इंडिया या ईरान। अच्छा, ठीक है। उसकी तरफ से ऐसा कोई यानी मुजाहिदाना ऐलान होगा कि अवाम भाग पड़ेगी जंग के लिए। अच्छा। और जो इसका इसराइल का और जो उसके जो लाबी के लोग हैं, अमेरिका हो गया, हाँ अमेरिका या बरतानिया, जो भी कोई चीज है, उनका जो दरख्त है उस दरख्त की जड़ें नीचे से खोखली होगी और ऊपर से सारे पत्ते झड़ जाएंगे। अच्छा जी, सही, ठीक है जी। ये मैं आज की बात बताता हूं, लेकिन इन दोनों आदमियों का ताल्लुक या इंडिया से हो सकता है या ईरान से हो सकता है।
यानी कि वो ऐसा ऐलान करेंगे जिससे, ऐसा ऐलान नहीं करेंगे, ऐसी जंग कर देंगे अच्छा, कि जिसको खत्म होगी तो उनको खत्म करके ही हो, अच्छा, मुखालफों को, ये बात याद रखें। सही हो गया। ठीक है, और ये खोखले दरख्त साबित होंगे ये जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो दरख्त की जड़ें जिसकी थल्ले से कट गई है तो ऊपर से उसके पत्ते झड़ जाएंगे इंशाल्लाह। सही सही। ठीक है जी। और ये वो उनका जो है ना अपना इसराइल का और अमेरिका लॉबी का जो भी कोई बंदा है, उन्हीं का वही दरख्त है और वो दरख्त सारा कट जाएगा इंशाल्लाह, उसके पत्ते सारे झड़ जाएंगे। ये मैं आज की बात करता हूँ जो अल्लाह तआला ने मेरे को थोड़ा सा इशारा किया है और ये होगा। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी। ईरान का तो वैसे भी मैं 1-2-4 दफा सुना है कि वो जो मतलब खबरों में भी कि उसने ऐसे कर दिया दे रहे हैं उन्हें, पहले बताता रहा है, फिर तो लेकिन इंडिया का भी आज मैंने इंडिया और ईरान की तरफ से कुछ चीज ऐसी देखी है। अच्छा, सही। ठीक है नहीं बात जी। यानी कि इंडिया की तरफ से किस तरह हो सकता है? वो तो वैसे ही अपने मुल्क के अंदर जुल्म ढा रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। अपने मुल्क में जो मरी करे, लेकिन जहर बाहर से जो बंदा अपने मुखालफा नाल तो लड़दा जिससे ਉਹਦਾ मसला होता उसे तो परे चाहते हैं, उसे अपना फैसले हक अपने चाहता है कि मैं अपनी चौधर तो ऐसे दिखावा, वो कोई ना कोई कम करेगा जरूर। अच्छा, हाँ ठीक हो गया। ठीक है नहीं बात जी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है बेटा जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। हाजी साहब जो हैं वो आज भी कायम है कि इमरान खान जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। अब वो चाहे बाहर आकर बने या जेल के अंदर रहकर बने, मुल्क का जो है इक़्तिदार संभालेंगे। और दूसरी जो बड़ी बात की है वो ये की है कि इसराइल और उसके हमायती जो हैं उनको नुकसान होगा और इंशाअल्लाह ताला फ़लस्तीनियों को जो है वो फ़तह नसीब होगी। मुझे और हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की खैर करे, अल्लाह तबारक तआला पाकिस्तान की खैर करे, अल्लाह तबारक तआला पाकिस्तान के जो मुखलिस लोग हैं अल्लाह तबारक तआला उनकी हिफाजत करे। आमीन। अल्लाह तबारक तआला जो पाकिस्तान के ज़ाहिरी बातिनी दुश्मन उनको तबाह पे बात करे, चाहे वो कोई भी हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी इन्नका राहिमुन वदूद। पाकिस्तान जिंदाबाद।